गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरो 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विथ अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है जो लोग भी यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन में हैं, तो आपके पर्सन की करेंट फीलिंग्स क्या है, इस टॉपिक पे आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। ओके, एंड यस, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन में है। इफ यू आर इन लेस कॉन्टैक्ट तो नो, ये आपके लिए रीडिंग नहीं है। बहुत लोग पूछते हो कमेंट सेक्शन में क्या हमारे लिए है, तो नो, ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग अभी नो कॉन्टैक्ट एंड सेपरेशन में हो। ओके, यस। तो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आई एम प्रोवाइडिंग पर्सनल रीडिंग्स एंड रिचुअल्स ऑल्सो। तो अगर आपको रीडिंग बुक करवानी है या फिर रिचुअल्स बुक करवाने हैं तो आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, जाइए मैसेज कीजिए, आपकी बुकिंग हो जाएगी। एंड यस, आपको सारे इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएंगे रीडिंग से रिलेटेड, रिचुअल से रिलेटेड। एंड यस, मैं बता देती हूँ कि मैं क्या क्या रिचुअल्स प्रोवाइड कर रही हूँ। फर्स्ट इज सेल्फ लव रिचुअल। अगर आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, सेल्फ वर्थ इश्यूज है आपके अंदर, देन यू कैन टेक दिस रिचुअल। ओके, नेक्स्ट इज मैरिज कमिटमेंट रिचुअल। इफ यू वांट आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे, फ्यूचर को लेके सीरियस हो, देन यू कैन टेक दिस रिचुअल। ओके, नेक्स्ट इज सोलमेट अट्रैक्शन एंड न्यू लव अट्रैक्शन रिचुअल। अगर आप अपने लाइफ में न्यू लव अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, देन यू कैन टेक दिस रिचुअल। ओके, नेक्स्ट इज रिकंसिलिएशन रियूनियन रिचुअल। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में हैं, आप चाहते हैं कि आपका यूनियन हो जाए, तो आप ये रिचुअल ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज फिजिकल इंटीमेसी सेक्सुअल अट्रैक्शन एंड रोमांस रिचुअल। अगर आपके कनेक्शन से वो स्पार्क, वो इंटीमेसी, वो अट्रैक्शन चला गया है एंड आप चाहते हैं कि वो इंटीमेसी, वो स्पार्क वापस आए, देन यू कैन टेक दिस रिचुअल। ओके, यस। दो और इम्पॉर्टेंट रिचुअल होते हैं। फर्स्ट इज फुल मून रिचुअल, नेक्स्ट इज पोर्टल रिचुअल। दोनों दिन बहुत पावरफुल होते हैं। इन दोनों दिनों में जो है हमारे टाइमलाइन शिफ्ट होते हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। तो इन दोनों दिनों में आप जिस भी एरिया ऑफ लाइफ से रिचुअल लेते हैं, आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो फुल मून है वो है 28 अगस्त को, तो इसकी बुकिंग मैं 27 अगस्त रात 12 बजे तक ले रही हूँ। एंड नेक्स्ट जो पोर्टल है, 88 पोर्टल, इट्स लायन गेट पोर्टल, बहुत बड़ा पोर्टल है, बहुत पावरफुल पोर्टल है। तो इसकी बुकिंग मैं 7 अगस्त रात 12 बजे तक ले रही हूँ। ओके, बट हाँ, आप याद रखना कि ये जो मतलब इन रिचुअल्स की जो बुकिंग है वो लिमिटेड है, तो आप पहले से बुकिंग करवा लेना। ओके, एंड यस, जब आप मैसेज करेंगे तो आपको और डिटेल्स में इन सारे रिचुअल्स के बारे में पता चलेगा। एज मैं यहाँ इतनी डिटेल्स में नहीं बता सकती, नहीं तो इंट्रो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, एंड यस, ये ब्लैक मैजिक नहीं है, विच क्राफ्ट नहीं है, दिस इज कैंडल स्पेल। वाइट स्पेल किया जाता है डिवाइन गाइडेंस से, एंजल्स की ब्लेसिंग से। एंड यस, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मत रखना कि आपने आज रिचुअल लिया तो आपको कल रिजल्ट मिल जाएगा। नो, यू हैव टू गिव इट सम टाइम। एज बहुत बार होता है कि ब्लॉकेजेस ज़्यादा होते हैं, तो 2-3 सेशंस आप लेते हैं, फिर आपको बेस्ट रिजल्ट मिलता है। बहुत बार होता है ब्लॉकेजेस कम है, तो फर्स्ट सेशन में ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। बट हाँ, आपको रिजल्ट ज़रूर दिखेगा। एंड यस, आपको पिक्चर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे बिफोर एंड आफ्टर रिचुअल। ओके, सो गो एंड मैसेज, एंड डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर आपको मिल जाएगा, इंस्टा का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गो एंड फॉलो। ओके, नाउ लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, दिस इज जनरल रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग। तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। एज हो सकता है रीडिंग कुछ % रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज जरूर है आपके लिए, तो एंड तक जरूर देखना वीडियो को। एंड यस, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजियन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये आपसे रेजोनेट करेगी एंड टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे ये आपके लिए एप्लीकेबल है। ओके, सो टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। तो जो भी आपके पर्सन है जिनके साथ भी आप नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में है, आपको उनका नाम 3 बार ले लेना है। ओके, एंड क्लोज योर आईज, थिंक अबाउट देम। एज जितना आप सोचेंगे उनके बारे में, उतने ही क्लियर मैसेजेस जो है मैं पिक कर पाऊंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आप अपना पूरा फोकस जो है ना रीडिंग पे बना के रखिए। ओके,
ओके, पहला कार्ड जो आया है वो है क्वीन ऑफ कप्स का। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आई नीड वन कार्ड ओनली। And do claim the reading in the comment section, guys. Okay, 3 of swords, Libra, Gemini, Aquarius. फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। एक कार्ड और लेते हैं। ओके, फिर मैं आपको बताती हूँ। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑलराइट, बॉटम ऑफ द डेक इज ओके, लवर्स का कार्ड आया है। ग्रेट। I can't show you the card, guys. Okay, so yes, तो जो राशियां यहाँ पे निकल के आई है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एयर साइन बहुत प्रोमिनेंटली निकल के आया है। के जाओ बैठो, जा रहे हैं। आज का शनिवार है तो हम भूल ही गए थे, हमको लगा तो पुगलू पड़ेगा। 3, 2, 1 स्टार्ट। एयर साइन यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली निकल के आया है, लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्वेरियस। ओके, यस, एंड लवर्स का कार्ड है तो यस, जेमिनाई एनर्जी को दिखाता है। तो क्या है इस पर्सन की करंट फीलिंग्स? सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ आप में से बहुत सारे लोग जो है स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो सकते हो इस पर्सन के साथ। ओके, चांसेस आर हाई। सब लोगों के लिए तो नहीं होगा ऑब्वियसली, बट हाँ, मैक्सिमम लोग, मुझे लग रहा है कि आप का कोई स्पिरिचुअल बॉन्ड है इनके साथ। तो अगर अभी जैसे कि मैं रीडिंग कर रही हूँ नो कांटेक्ट सेपरेशन के ऊपर, तो आप अगर नो कांटेक्ट सेपरेशन में है भी, फिर भी हो सकता है कि आपको इनकी एनर्जी फील हो रही है, इनको आपकी एनर्जी फील हो रही है। अब क्या है इनकी फीलिंग? देखो, मिक्स्ड ऑफ फीलिंग है काफी, ठीक है। मतलब सरफेस लेवल पे कुछ और दिखा रहा है, इनर फीलिंग कुछ और है, सोल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है, ईगो कुछ और कह रहा है, दिल कुछ और कह रहा है। तो ये चल रहा है बेसिकली यहाँ पे। अब मैं आपको बता देती हूँ कि चल क्या रहा है बेसिकली। द थिंग इज, ये बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं अभी आपके टुवर्ड्स, और बहुत ज्यादा प्यार भी इनको फील हो रहा है आपके टुवर्ड्स। एज बॉटम में एनर्जी निकल के आई है लवर्स की। दे आर फीलिंग द कनेक्शन, ठीक है। वो समझ रहे हैं कि क्या कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। इनको समझ में आ रहा है कि जो इंटेंसिटी इनको फील होती है आपके टुवर्ड्स, दैट समथिंग ये पर्सन कभी फील नहीं कर सकते कहीं और, ठीक है ना। कभी इनको फील हुआ होगा कहीं और। ओके, अब ये जो है ना, ये आपसे बात करना चाहते हैं। लवर्स का कार्ड जो है ये ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन को भी दिखाता है। तो ये आपसे बात करना चाहते हैं, चीजों को क्लियर करना चाहते हैं। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में हुई है पास्ट में, उन सारी चीजों के ऊपर इनको बात करनी है, खुल के इनको क्लियर करना है। अगर इनको भी किसी चीज को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग है तो ये अपनी बात रखना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, हाँ, इनको भी किसी बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग तो है। क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो यहाँ पे हुई है। सपोज इनको ऐसा लग रहा है कि इनको बिट्रे किया गया, या फिर अगर ये वैसा वर्सा है, अगर इन्होंने आपको बिट्रे किया, या फिर अगर आपको लगता है ऐसा कि इन्होंने आपको बिट्रे किया और इन्होंने उस टाइम पे आपको एक्सप्लेन नहीं किया था, जाने दिया था, चाहे किसी भी रीजन से। अब अगर सच में कर रहे थे तो अलग बात है, सच में अगर ये कुछ कर रहे थे ऐसा तो अलग बात है। बट अगर ये चिढ़ गए क्योंकि आपने इन पे ट्रस्ट नहीं किया, आपने इनको बिट्रे किया और इनको लगा कि ठीक है, जब इस पर्सन को मुझ पर विश्वास ही नहीं है तो ठीक है, जाने देते हैं एंड ऑल। तो अब जो है ना, इनको बहुत रिग्रेट फील हो रहा है। इनको लग रहा है कि नो,
मुझे उस टॉपिक पे बात करनी चाहिए थी, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ठीक है। और अगर आपके साइड से इनको लगा है ऐसा कुछ कि आपने इनको बिट्रे किया था और समथिंग, तो भी ये पर्सन जो है आपसे बात करके क्लियर करना चाहते हैं कि आखिर क्या मैटर था, ठीक है। तो अभी करंट की जो फीलिंग है वो है कि इनको बहुत प्यार फील हो रहा है आपके टुवर्ड्स, बहुत इमोशनल भी फील कर रहे हैं, एक अफेक्शन वाली एनर्जी भी है, एक नर्चरिंग एनर्जी भी है, ठीक है। चाहते भी हैं आपसे सारी चीजों को क्लियर करना बात करके, बट हो क्या रहा है ना, इनका ईगो बीच में आ रहा है, ठीक है। ईगो है इस पर्सन के अंदर, ईगो इश्यूज हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। रह नहीं पा रहे हैं, बहुत कुछ सोच रहे हैं, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारी चीजें ओवर थिंक कर रहे हैं, बट द थिंग इज इनका ईगो जो है ना वो इनको रोक देता है बार बार, ओके। ये सोच रहे हैं कि कहीं मैं वीक ना दिखूं, ठीक है, बट चाहते क्या है, नाइट ऑफ सोर्स, मतलब भाग के आना चाहते हैं आपके पास, ठीक है, बात करना चाहते हैं। दे डोंट वांट कि ये कनेक्शन जो है खत्म हो, ये कनेक्शन जो है मतलब आप जो है मूव ऑन करे, आप इनको भूल जाए, छोड़ दे, ठीक है, क्योंकि इनको पता है कि आप जो है वो बहुत अलग इंसान है और आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन है दैट्स वेरी डिफरेंट, दे कैन फील इट, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी है, बट क्योंकि यहाँ पे ईगो इश्यूज हैं तो उसका पहले डिसॉल्व होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ईगो के साथ आप नहीं आ सकते एक पर्सन के पास, नो, क्योंकि आपका ईगो फिर वहां पे भी काम करेगा और चीजें और बिगड़ेंगी, ठीक है। यस, तो ये वाली एनर्जी जो है ना इस पर्सन की दिखाई दे रही है। एक चीज और हो सकती है, पता है क्या, कि अगर एज आई सेड कि बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है कि स्पिरिचुअल कनेक्शन है, दिखाई दे रहा है, तो जस्ट बिकॉज ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है एंड आपको पता था ये चीज, आपको पता है ये बात, और इस वजह से आप बहुत चेज किया करते थे इनको, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन आपने उस चीज को बंद कर दिया करना, तो ये चीज जो है ना इनके ईगो को हर्ट हुआ है, ओके। तो इनको लग रहा है कि आपने ऑल ऑफ अ सडन चेज करना बंद क्यों कर दिया, क्या हुआ। तो ऐसा होता है स्पिरिचुअल कनेक्शन में, जो एक पर्सन होता है जो रनर होता है, ठीक है, जब आप उसको चेस कर रहे होते हैं ना तो उसकी ईगो फीड हो रही होती है, ओके, एंड देन व्हेन यू स्टॉप और आप पुल कर लेते हो अपनी एनर्जी, तो फिर उसको समझ नहीं आता कि ये पर्सन कहाँ गया, तो उसके ईगो को ये हिट करता है, ओके। सी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वैल्यू योरसेल्फ, ओके। डजंट मैटर सामने कौन सा पर्सन है, इवन इफ इट्स योर ट्विन फ्लेम, इवन इट्स योर सोलमेट, कोई आपका स्पिरिचुअल पार्टनर है, पास्ट लाइफ पार्टनर, आपको पता है, बट जस्ट बिकॉज स्पिरिचुअल कनेक्शन है इसलिए आप डिसरेस्पेक्ट झेले जा रहे हो, आप जो है चुपचाप हो, ठीक है, अनकंडीशनल लव है, नहीं, ऐसे नहीं होता। अनकंडीशनल लव डजंट मीन अनकंडीशनल टॉलरेंस। अनकंडीशनल लव में आपको कोई डिसरेस्पेक्ट नहीं करता, ओके। इवन इफ इट्स योर स्पिरिचुअल पार्टनर, किसी को हक नहीं है कि वो आपको डिसरेस्पेक्ट करे, आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट को ठेस पहुंचाए, ओके। सो पहले खुद की वैल्यू करना सीखो, खुद के सेल्फ रेस्पेक्ट को प्रायोरिटी दो, नथिंग शुड कम अबव योर सेल्फ रेस्पेक्ट, पहले ये समझो। एंड जो मैं देख पा रही हूँ आपने इस चीज के ऊपर काम किया है, ओके, एंड इसलिए ये पर्सन जो है ना अब ये सब फील कर पा रहे हैं, ओके। तो ऐसे ही होता है, व्हेन यू रेस्पेक्ट योर सेल्फ पीपल ऑटोमेटिकली स्टार्ट रेस्पेक्टिंग यू। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है, एंड आपने, आई एम वेरी हैप्पी कि आपने इस चीज के ऊपर काम किया है। आप अपने मेंटल हेल्थ के ऊपर, अपने बाउंड्रीज के ऊपर काम कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। तो यस, इनको भी जो है ये चीज अब रियलाइज हो रही है कि ये कहाँ गलत गए, रिग्रेट हो रहा है इनको भी, चाहते हैं आना आपके टुवर्ड्स, प्यार फील कर रहे हैं। वही होता है ना, सी इफ इट्स जेन्युइन लव, ओके, अगर ट्रू लव है, आप सारे लेवल हटा दो, आप स्पिरिचुअल लव, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, हर एक चीज का लेवल हटा दो। अगर आपका प्यार जेन्युइन है, इफ इट्स ट्रू लव, तो
जो भी पार्टनर है आपका वो रियलाइज करेगा अपनी मिस्टेक, ठीक है, वो आएगा आपके पास रियलाइज करके। देन आपके ऊपर है कि आप क्या डिसीजन लेते हैं नहीं लेते, बट वो रियलाइज करके आएगा आपके पास, क्योंकि वहां पे ईगो नहीं है। ईगो जो है डिसॉल्व हो चुकी है बिकॉज दैट लव वाज जेन्युइन, ठीक है। बट अगर ये आपका कार्मिक होता है, अगर वहां पे दूसरे पर्सन की जो थिंकिंग है वो यही है कि मतलब नार्सिसिस्ट वाली थिंकिंग है कि मुझे अपने ईगो को फीड करना है, मुझे अच्छा लग रहा है ये पर्सन मुझे चेज ही किया जा रहा है, चेज ही किया जा रहा है, प्रॉब्लम वहां होती है। और आप फिर वो करते रहते हो ना, तो आप अपने वैल्यू को गिरा रहे होते हो। ओके, सो यस, इसीलिए जरूरी है कि आप अपने सेल्फ रेस्पेक्ट में रहे, सेल्फ सफिशिएंट रहे, एंड ये समझे कि यू डोंट नीड एनी वन टू फील हैप्पी। आपको वैलिडेशन नहीं चाहिए किसी की, खुद की वैलिडेशन रखो पहले, खुद को वैल्यू करो, खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट करो। ये करोगे तो ऑटोमेटिकली सब कुछ आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, सो यस, यू आर डूइंग दिस, एंड जो आपके पर्सन है दे आर रियलाइजिंग कि वहाँ पे क्या मतलब कहाँ पे क्या गलती हुई इनसे, क्या मिस्टेक हुआ इनसे, ठीक है। एंड नाउ दे वांट टू कम टुवर्ड्स यू, ठीक है। एंड कोई इम्पल्सिव स्टेप ये ले सकते हैं, ऑल ऑफ अ सडन ये पर्सन आपके टुवर्ड्स आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ना नाइट ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड आया है और ये कार्ड डायरेक्टली 3 ऑफ स्पोर्ट्स के नीचे आया है, ठीक है। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी इशू भी हो सकती है, ठीक है। थर्ड पार्टी इशू कोई हो सकती है, हो सकता है ये रीजन रहा हो जिस वजह से आप दूर चले गए और समथिंग ये हुआ, ये बहुत मतलब ये थर्ड पार्टी लेकर आया और समथिंग कुछ हुआ होगा ऐसा, या जैसे कि मैंने बोला कि बिट्रेयल वाली एनर्जी, ठीक है। आपने कोई आंसर नहीं मांगा, आप चले गए, इन्होंने भी आपसे बात नहीं की, सो यस ये वाली एनर्जी है। बट नाउ द थिंग इज दे आर फीलिंग दैट पेन। अगर इन्होंने फेक शो करने की कोशिश की थी, जेलस फील कराने की कोशिश की थी आपको, जो भी किया था, नाउ दे आर रिग्रेटिंग ऑल ऑफ इट कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इन्होंने जानबूझ के अपने ही गलती से जो है ना आपको खुद से दूर कर दिया। ओके, एंड नाउ दे आर गेटिंग स्केयर्ड। इसीलिए जो है ये कोशिश कर रहे हैं कि खुद को काम रखे, ठीक है। एज आई सेड कि ईगो है अभी भी यहाँ पे, तो ये एक फेक मास्क हो सकता है लगाने की कोशिश कर रहे हैं, दिखाने की कि दे आर फाइन, एवरीथिंग इज गुड, बट होगा क्या ना, ज्यादा दिनों तक ऐसा चलेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि आपको ऑब्जर्व भी कर रहे हैं अब, क्योंकि आप बिल्कुल शांत है, साइलेंट है, अपने ऊपर काम कर रहे हो, आपका फोकस पूरा अपने ऊपर है, एंड आप अपनी वैल्यू पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, एंड आपने ये डिसाइड कर लिया है कि कुछ भी हो जाए आप जो है कोई स्टेप नहीं लेने वाले, यू आर नॉट गोइंग टू बेग फॉर एनीथिंग। तो हाँ, उसके बाद जो है ना ये पर्सन जब समझ जाएंगे ये चीज़ कि नहीं पॉसिबल नहीं है, सो ऑब्वियसली दिस पर्सन विल कम टुवर्ड्स यू, ठीक है। एंड एज आई सेड बॉटम में लवर्स का कार्ड आया है, तो यस ये पर्सन जो है ना आपसे खुल के सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, ट्रांसपेरेंटली बात करेंगे और समझाएंगे, ये माफ़ी भी मांगेंगे आपसे कि कहाँ पे ये गलत गए, क्या गलती हुई, ठीक है। एंड आपसे भी पूछेंगे कि आपके दिल में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो, अगर इनको भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है आपसे रिलेटेड तो उस बारे में भी ये बात करेंगे। ओके, यस, एक काम करते हैं, इनके ना चैनल्ड मैसेजेस देख लेते हैं। अच्छा, कुछ लोग मुझे ये भी बोलते हो कि आई डोंट वॉन्ट माई ओल्ड पर्सन, मुझे न्यू पर्सन चाहिए। तो अगर आप न्यू पर्सन चाहते हैं, आपको ओल्ड पर्सन नहीं चाहिए, तो आप ये रीडिंग स्किप कीजिए, ठीक है। ये आप लोगों के लिए नहीं है रीडिंग, फिर ये मैं उन्हीं लोगों के लिए स्पेशली करती हूँ, नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन जो लोग हैं और जिनको क्लोजर चाहिए, जिनको चाहिए कि उनका रियूनियन हो जाए, जो जानना चाहते हैं कि अभी क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है, तो मैं ये उनके लिए करती हूँ, ठीक है। अगर आपको नहीं चाहिए आपका ओल्ड पर्सन, देन आप स्किप कीजिए रीडिंग। ओके,
ओके, पहला कार्ड आया है आई कैन हैंडल योर लव। यस, तो क्या हो रहा है ना, एज आई सेड की इंटेंसिटी जो है इनको बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है आप दोनों के कनेक्शन की, इसीलिए ये जो है ना अब इस चीज को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। इनको बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, इनको बहुत पेन भी हो रहा है, एंड क्योंकि शो नहीं कर पा रहे हैं इसलिए और ज्यादा जो है ना इनको प्रॉब्लम हो रही है। ओके, दबा के रखा है ना सब कुछ दिल में, दैट्स वाई। ओके, तो दूसरा कार्ड आया है आई क्राई एट नाइट। सो यस, तो जब कोई नहीं होता इनके आसपास, जब ये अकेले होते हैं तो यस दे डेफिनेटली क्राई, क्योंकि इनको फील हो रही है अब ये डिस्टेंस, एंड जो कोल्ड एनर्जी ये फील कर पा रहे हैं आपकी, सो दैट्स किलिंग देम। ठीक है, एंड ये नहीं चाहते हैं कि किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग जो है अगर है आप दोनों के बीच में तो वो रहे, मिसकम्युनिकेशन है इस वजह से ये नो कांटेक्ट सेपरेशन हुआ है तो वो रहे, ये ख़त्म करना चाहते हैं इस चीज़ को। ओके, बट वही एज आई सेड राइट नाउ इनका ईगो जो है वो भारी पड़ रहा है इनके ऊपर। ओके, तो उसका डिसॉल्व होना ज़रूरी है ताकि ये आ सके आपके टुवर्ड्स अपना जेन्युइन कप ऑफ लव लेके। आई कांट लेट गो ऑफ यू। सी, तो मैं यही बोल रही थी कि ये नहीं जाने देना चाहते आपको, ये नहीं जाने दे सकते आपको, क्योंकि इनको पता है कि अगर इन्होंने आपको खो दिया तो सबसे ब्यूटीफुल और सबसे इम्पोर्टेंट कनेक्शन जो है इनके लाइफ का वो ये खो देंगे। इनको पता है कि आपने जिस तरीके से इनको प्यार किया था ये कहीं और से वैसा प्यार इनको नहीं मिल सकता, ना तो ये वो चीज़ फील कर सकते हैं किसी और के लिए जो ये आपके टुवर्ड्स फील करते हैं। सो दे डोंट वांट टू लेट गो ऑफ यू। ओके, आई कांट मेक यू हैप्पी। सी, ये जो है ना ये इनके फियर को दिखा रहा है कि इनको पता है कि किसी तरीके से तो इन्होंने आपको लेट डाउन किया है। ओके, दैट्स वाई बॉटम में ये कार्ड आया है आई कांट मेक यू हैप्पी। ओके, यस, तो यस, एंड कुछ ये जो है इनकी करंट एनर्जी है, कुछ डेट्स जो इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहा है यहाँ पे वो है 3/13/23, 4/14/24, 1/10/19/28, 7/17/27 एंड 2/12/22। और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूँ तो मार्च, अप्रैल, जनवरी, अगस्त, सितंबर, नवंबर। ओके, यस, लेट अस देख लेते हैं। ओके, I W Y C M K X and G। सो IWICMKXG ये लेटर्स हो सकते हैं इनके नेम के इनिशियल से या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हैं फुल नेम में। ओके, सो यस गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूँ आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।